Good morning, dear student. This is the history book of class ninth, and we were discussing the first chapter of this book, which is the French Revolution. So, let's start the next topic of this chapter, which is the Reign of Terror. The period from 1793 to 1794, जो 1793 से 1794 का पीरियड है, उस पीरियड को रीन ऑफ टेरर पीरियड कहा जाता है। रॉबेस्पियरे ने एक पॉलिसी फॉलो की, कुछ सिविल कंट्रोल और पनिशमेंट की। ऑल दोज whom he saw as being enemies, जिसको भी उसने ये देखा कि वो दुश्मन बन रहे हैं ऑफ द रिपब्लिक के मतलब एक्स नोबल्स, क्लर्गी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested. जो भी उसके methods पे agree नहीं करता था, they were arrested, imprisoned, जेल भेजे गए and then tried by a revolutionary tribunal. और एक revolutionary tribunal के तहत उनको सज़ा मिली. If the court found them guilty, और अगर कोर्ट उनको मतलब कोर्ट में वो guilty found होते हैं, उनका क्राइम जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो प्रूव्ड होता है, देन दे वर guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotin who invented it. गिलेटिन एक डिवाइस होती थी जिसमें दो पोल्स कंसिस्ट होते थे और एक ब्लेड होती थी और एक पर्सन भी हेडेड होता था उसके साथ, और इसका नाम इस वजह से ये रखा गया बिकॉज इट हैड बीन इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गिलेटिन। रॉबेस्पियरे गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इशू किए, कुछ मैक्सिमम सीलिंग प्लेसिंग के लिए, वेजेस प्राइजेस के लिए, मीट ब्रेड रेशन किया गया, पीजेंट्स को फोर्स किया गया ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके ग्रेन सिटीज़ में एंड सेल इट एट प्राइस, जो भी गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करेगी उस प्राइस पे उनको सेल करना पड़ेगा। मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिगेलाइट, इक्वली ब्रेड, सारे सिटीजन्स इक्वली ब्रेड ईट करते थे। लोफ ऑफ होल व्हीट बनाया जाता था। इक्वालिटी was also sought to be practiced through forms of speech and address. इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाती थी स्पीचेस के थ्रू, स्पीचेस एड्रेस करते थे लोग। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉनिसर सर एंड मैडम ऑल फ्रेंच men and women were henceforth citoyen and citizen. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. जितने चर्चेस थे उनको क्लोज कर दिया गया और बैरक्स और ऑफिसेस बना दी गई। जो ट्रेडिशनल सर और मैडम की जगह कोई सर और मैडम नहीं कहता था, ऑल द सिटीजन्स वर इक्वल। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotine. रॉबेस्पियरे ने अपनी जितनी पॉलिसीज़ थी बहुत रिलेंटलेसली परस्यू की थी और लोग जो थे सपोर्टर्स थे उन्होंने मॉडरेशन डिमांड किया और फाइनली 1794 जुलाई में एक कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया एंड नेक्स्ट अरेस्ट किया एंड नेक्स्ट डे ही हैड आल्सो बीन सेंट टू guillotine. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। एक डायरेक्टरी बनाई गई थी। Fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. जैकोबिन गवर्नमेंट की फॉल होने की वजह से जो वेल्थियर लोग थे, जो धनी लोग थे, उन्होंने पावर सीज किया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड किया गया और जिसमें डिनाई किया गया नॉन प्रोपर्टिएट सेक्शन को वोट करने के लिए। दो इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते थे। देन दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। एक डायरेक्टरी अपॉइंट की गई 5 मेंबर्स की। दिस वाज मींट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर जैकोबिन्स. However, the directors often clashed with the legislative councils who then sought to dismiss them. The political instability
of the Directory paved the way to the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. अ, इसका मतलब ये था कि एक सेफ गार्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर के लिए वन मैन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर था। वन मैन एग्जीक्यूटिव के अंडर जो जैकोबिन्स थे, हाउएवर जो डायरेक्टर्स थे वो क्लैश करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के साथ, और इवन दे से देम दैट दे विल डिसमिस देम। और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी डायरेक्टरी की, उसकी वजह से एक मिलिट्री डिक्टेटर का राइज हुआ, और वो मिलिट्री डिक्टेटर कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी चेंजेस आए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम के आइडियल्स थे, ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड ऑफ द फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी के भी बहुत जो आइडियल्स थे, रिमेन इंस्पायरिंग आइडियल्स, वो इंस्पायरिंग आइडियल्स बने दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस, जिसकी वजह से फ्रांस में पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए, एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। और जो यूरोप था वो आने वाले दिनों में धीरे धीरे यूरोप में जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ था, या फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम था, फ्रैटर्निटी था, या जो स्पीच था, वो धीरे धीरे लोगों के अंदर ये इक्वालिटी मतलब लाने के लिए गवर्नमेंट ऐसे रूल्स करने लगी। बट जो मिलिट्री पावर की वजह से, जो मिलिट्री पावर का राइज हुआ, डायरेक्टरी का जो पॉलिटिकल कंसर्न था, दैट्स वाई मिलिट्री पावर हैड राइज एंड नेपोलियन बोनापार्ट हैज़ कम टू द पावर। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ वी विल डिस्कस the next topic of this chapter. Did women have a revolution, in the next class. So till then, goodbye and take care. See you all in the next class. Stay home, stay safe, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.